Everyone, this is Ali. Welcome back to my channel. Once again हम आज वन पीस 1042 जो मांगा चैप्टर है उसका रिव्यू करने जा रहे हैं. तो मैन दिस चैप्टर वाज समथिंग. ठीक है, इसमें जो है ना वो बेसिकली जो चैप्टर है उसका जो टाइटल है वो ये है कि विनर्स शुडंट नीड रैशनलाइजेशन. तो बेसिकली ये जो है ना काइडो की फ़िलासफ़ी है कि विनर इज़ अ विनर. ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके से जीता हो, किसी को भी धोखा दे के जीता हो, क्योंकि वो जो है पहले भी जो है ओडन से एक चीटिंग करके ही जीता था. ठीक है, तो उसकी फ़िलासफ़ी ये है कि विनर इज़ अ विनर, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, जैसा मर्ज़ी हो. बस एट द एंड ये मैटर करता है कि आप जीते हैं या हारे हैं. ठीक है, और ये जो है ना लूफ़ी की फ़िलासफ़ी के बिल्कुल ऑपोजिट है. ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो लूफ़ी जब सबोंडी पे मिलता है सिल्वर रेली को, तो वो सब जो है ना वो उससे पूछने की कोशिश करता है कि भाई ये वन पीस वाकई में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. यानी कि वो ये नहीं पूछता कि वन पीस कहाँ पर है, उसे ये पूछता है कि वन पीस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, डज इट एक्चुअली एग्जिस्ट और नॉट. और जो लूफ़ी है वो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एक किस्म का जो है ना उसकी तरफ बढ़ता है कि भाई मैं जो है ना एक टेस्टलेस और एक एडवेंचरलेस जर्नी की बजाय जो है वो बिल्कुल पायरेट बनने का जो ख्वाब है, पायरेट किंग बनने का जो ख्वाब है, उसको छोड़ना पसंद करूँगा. और रियली जो है ना वो बड़ा स्माइल करके उसकी तरफ देखते हैं कि भाई दिस इज़ इट. और लूफ़ी में ना उसको रॉजर नज़र आता है, यंग रॉजर. तो ये मैं एनीमे का सीन बता रहा हूँ, डेफिनेटली सी बात है. और वहाँ पे बड़ी ड्रामेटिक और बड़ी ज़बरदस्त सीन है, मैं बहुत बार इसको देखा है. तो बेसिकली वहाँ पे हमें पता चलता है कि जो लूफ़ी है उसके लिए जीतना तो मैटर करता है, लेकिन जीतने का एक प्रॉपर तरीका जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. ठीक है, कि जीतने का एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए और वो वन पीस हासिल करना चाहता है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके के साथ. ठीक है, अपने जर्नी को फॉलो करते हुए, एडवेंचर पे जाते हुए और स्पॉन्टेनियसली जो है ना वो वन पीस को वो हासिल करना चाहता है, ना कि किसी से पूछ बचा के और कोई चीटिंग करके. ठीक है, जैसा कि काइडो या बिग मॉम करना चाहते हैं. काइडो या बिग मॉम ये एम्पर्स ऑफ द सी हैं, लेकिन और एक लंबे अरसे से जो है ना इन्होंने रूल किया है सी के ऊपर. एंड दे आर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट पावरफुल करेक्टर्स इन द होल वन पीस सीरीज़. तो आई मीन काइडो को वो कह रहा है कि ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल. बट द पॉइंट इज़ कि उसके जीतने के बारे में कोई रूल्स नहीं है, वो कोई रूल्स फॉलो नहीं करता. उसका एक ही रूल है कि भाई जीतना मैटर करता है. सो ये टाइटल जो है ना वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि लूफ़ी की फ़िलासफ़ी के बिल्कुल ऑपोजिट है. टाइटल कवर जो है वो उसमें अवन जो है वो विंसमोक की बुक लेके जा रहा है और पुडिंग जो है वो ऐसे जो है ना वो ब्रेथ रिलीज़ करी या क्लाउड, यानी कि वो गुस्सा है, उसने ऐसे पाउट बनाया हुआ है. ठीक है, डेफिनेटली वो सांजी के जो भाई हैं उनके ऊपर गुस्सा है. और उसके फ़ौरन बाद अचानक से फर्स्ट जो है ना वो पेज आता है और उसमें एक्स ड्रेक जो है वो पीछे से एक ह्यूज सोर्ड CP0 का जो मेन मेंबर है उसके जो चेस्ट है पीछे से उसके अंदर घुसा देता है. और वो CP0 का जो मेंबर है अ, वो उसको पूछता है कि वो बेसिकली उसको पूछता है कि वाई ड्रेक, एक्स ड्रेक को पूछता है कि भाई ऐसा तुमने क्यों किया. ठीक है, तुम तो नेवी की साइड पे हो, ठीक है, तुम तो जस्टिस की साइड पे हो. तो एक्स ड्रेक जो है ना वो हाफ रहा है, पैंट पैंट का जो है ना वर्ड यूज़ किया, वर्ड बलून. तो वो हाफ रहा है और वो उसको कह रहा है कि भाई दिस इज़ माई आइडिया ऑफ जस्टिस, ये मैं अपना जो जस्टिस है ना उसको जो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. ठीक है, और वो उसको कहता है आई एनवी यू, यानी कि मैं जो है ना वो तुम पर रश करता हूँ, मैं तुम्हें एनवी करता हूँ कि काश जैसा तुम कर रहे हो मैं भी वैसा ही कर सकता. तो बेसिकली यहाँ पर जो है ना वो शो कर रहा है कि CP0 जो है ना उसको पता है कि भाई ये यहाँ पर जो गलत हो रहा है, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो है ना वो गलत तरीके से हो रही हैं. और डेफिनेटली सी बात है कि जो काइडो है वो एक रूलिंग फोर्स है और उसने जो है ना वो डेकेड्स से जो है ना वो जो वानू कंट्री है उसके लोगों को
जो है ना ओप्रेस किया हुआ है, उनको वो मार रहा है और उनको फूड नहीं मिलती, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और उन्हें पता है कि जो दूसरी आर्मी है जो लूफ़ी के साथ है बेसिकली, और जो सामुराई के साथ है, वो तो उनको लिबरेट करने आई है और वो उनको आज़ाद करने आई है, और वो बेसिकली काइडो को डिफीट करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो उसको वहाँ से भगाना चाह रहे हैं। तो टेक्निकली तो जस्टिस तो यही होगी कि CP0 जो है ना वो लूफ़ी और उसके साथ मिलकर काइडो को डिफीट करें, बट वो ऐसा नहीं कर पा रहे। तो फ़ौरन से जो है ना वो जो CP0 का मेंबर है वो अचानक से इतनी स्पीड से मूव करता है, वो गायब हो जाता है। और उसके बाद जो है वो उसको जो है वो जो फिंगर पंच है, ठीक है, वो करता है, और जो एक्स ड्रेक है वो उसमें से ब्लड निकलता है, वो ब्लड कफ कर रहा है और वो गिर जाता है, ठीक है। डेफिनेटली इस बात है, यहाँ पे ये शो किया गया कि वो अब मूव नहीं कर सकता। ही इज़ नॉट डेड, लेकिन जो है ना अब वो मूव करने के काबिल नहीं है, उसने बहुत ज़्यादा इंजरीज जो है ना वो सस्टेन कर ली हैं। दूसरी तरफ फिर जो है ना वो वानो कंट्री में सेलिब्रेशन शो की हैं, ठीक है। और देन जो मेन चीज़ है उस पर हम आ जाते हैं, और लूफ़ी जो है ना वो हाइड्रा के ज़रिए जो है वो पंच कर रहा है काइडो को, ठीक है, और वो बार बार उसको पंच किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। और जो काइडो है उसको समझ नहीं आ रही कि ये पंच आ कहाँ से रहे हैं, लेकिन द पॉइंट इज़ कि लूफ़ी जो है वो अपने गियर फोर्थ के बिल्कुल एंड पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब वो फर्दर उस गियर फोर्थ को सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो काइडो जो है वो अपना जो वेपन है, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, लेकिन वो उसको जो है ना वो घुमाने की कोशिश करता है, वो मिस कर देता है लूफ़ी को। लूफ़ी उसको पंच किए जा रहा है, हर तरफ से पंच आ रहा है, ठीक है। और काइडो जो है ना वो अपने माइंड में ये सोचता है कि रबर शुडेंट बी एबल टू डू दिस। रबर जो है ना वो ये तो इसके जो पंचेज हैं वो अपनी ही विल के ऊपर बेंड किए जा रहे हैं, मूव किए जा रहे हैं, ठीक है। रबर को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, रबर तो ये इस काबिल नहीं होना चाहिए कि वो विल के ऊपर बेंड करे, ठीक है। सो अब जो बेसिकली काइडो का फेज़ चल रहा है ये, अच्छा एक इसमें जो ओडा ने फ़नी सी बात ऐड की है कि काइडो जो है ना वो ही इज़ अ ड्रंक, और जैसे ही वो को थोड़ी बहुत जो है ना साके पीता है, तो वो जो है ना डिफरेंट फेजेस में चला जाता है। इवन इफ़ ही इज़ नॉट ड्रंक, जब वो ड्रंक नहीं पिया तो वो डिफरेंट फेजेस में चला जाता है। तो अब वो ना फ्लर्टी फेज़ में चला गया, ड्रंक फ्लर्टी फेज़, ठीक है। तो उसको कह रहा है स्टॉप इट, ठीक है। ये जो पंच हैं ये वाकई में दे आर हर्टिंग मी। तो आपको पता होगा कि जब ये आर्क शुरू हुई थी, तो फर्स्ट जब फाइट हुई थी, तो काइडो जो है वो बहुत ज़्यादा प्राउड था कि नॉर्मल जो जितना मर्ज़ी पावरफुल क्यों ना हो, उसके जो वेपन्स हैं या उसके जो अटैक्स हैं वो मेरी जो बाहर वाली स्किन है उसको पियर्स नहीं कर सकते, वो उसको थ्रू नहीं कर सकते, उसके अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। ओडन जो है उसके वेपन से उसका जो अटैक है उसने मुझे हर्ट किया था, लेकिन आप लोगों के जो नॉर्मल अटैक्स हैं समुराई के वो मेरी स्किन को पियर्स नहीं कर सकते। लेकिन अब लूफ़ी के पंच उसको वाकई में हर्ट कर रहे हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो एट हिज लिमिट, ठीक है। तो आ, वो जो है लूफ़ी जो है उसको हिट किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, ठीक है, डिफरेंट तरीके से। और वो फाइनली अपनी ड्रैगन फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। काइडो जो है वो अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ गया और वो लूफ़ी को बाइट करता है, ठीक है। अगेन यहाँ पर फर्स्ट टाइम दिखाया गया कि वो एक्चुअली लूफ़ी को बाइट करने की कोशिश कर रहा है, और लूफ़ी डेफिनेटली उससे हर्ट होता है। और देन जो है ना वो फायर ब्रेथ के ज़रिए जो है ना वो ब्लास्ट ब्रेथ के ज़रिए लूफ़ी को हिट करने की कोशिश करता है। लूफ़ी फ़ौरन से गियर फोर्स स्विच करके ना बाउंस मैन में चला। अब आपको पता है बाउंस मैन में इलास्टिसिटी की फोर्स के ज़रिए लूफ़ी फ्लाई कर सकता है, ही कैन लिटरली फ्लाई, ठीक है। तो जब ये गियर फोर्थ इंट्रोड्यूस किया गया था, तो बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं और वैसे भी लोग डिफरेंट आर्टिकल्स में ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि इलास्टिसिटी के फोर्स के ज़रिए आप जंप तो कर सकते हैं लेकिन आप लिटरली फ्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ओडा जो है वो लूफ़ी को फ्लाई करवा रहा है तो खैर उसके बारे में हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर में हमें काफ़ी ज़्यादा पता चले कि लूफ़ी का जो डेवल फ्रूट है वो एक्चुअली गोमा गोमा नहीं है, यानी कि वो रबर रबर फ्रूट नहीं है, वो एक्चुअली कोई डिफरेंट फ्रूट है जिसकी पावर्स जो हैं वो रबर रबर से मिलती जुलती हैं, ठीक है।
तो खैर वो लूफ़ी उसको बच जाता है, वो साइड पे होता है और वो वापस फ्लाई कर रहा है और बाउंस मैन में वो चला गया। यहाँ पे बाउंड मैन लिखा हुआ उन्होंने, ठीक है, आई डोंट नो क्यों लिखा है बट इट्स ओके। देन लूफ़ी कहता है दिस इज़ माई लास्ट गियर फोर्थ, ठीक है, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, मेरे पास अब टाइम नहीं है कि मैं वेस्ट कर सकूँ। और अचानक से जो है ना वो काइडोस की तरफ आ रहा है और वो लूफ़ी ने जो है ना वो कॉन्ग गन बना ली, आई गेस ह्यूज फिस्ट, ठीक है, और वो हिट करता है काइडो को उसके साथ, ओके। और लेकिन जो काइडो है वो बाउंस बैक करता है और जो है वो फ़ौरन से जो काइडो है वो उसको थंडर बागवा के साथ ना हिट करता है, ठीक है। सुप्रीम कॉन्ग गन जो है ना वो उसको लूफ़ी उसको मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो थंडर बागवा से उसको हिट करता है और लूफ़ी के माउथ से ज़्यादातर जो एयर है जो वो यूज़ किया उसने टू स्वेल टू बिकम द गियर फोर्थ बाउंस मैन, वो एस्केप करने की कोशिश करती है। वो बड़ी मुश्किल से उसको रोकता है कि नहीं भाई, अगर ये एयर मेरे अंदर से एस्केप कर गई तो मैं फ़ौरन से गियर फोर्थ लूज़ कर दूंगा, दैन दैट्स इट, फिर मैं फिनिश्ड हूँ, आई एम डन। अब यहाँ पे एक मज़ेदार बात जो बेसिकली चल रही है वो ये है कि लूफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। ओडा जो है ना वो ये तो डेफिनेटली सी बात है कि उसने लूफ़ी को जितवाना है जैसे मर्ज़ी हो, क्योंकि लॉ और किड जीत गए हैं तो लूफ़ी को भी जीतना पड़ेगा। लेकिन ओडा बड़ा स्लोली ये डेवलप कर रहा है कि नहीं जी, लूफ़ी ने स्ट्रगल किया है, लूफ़ी ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो मार खाई है और वो तकरीबन हारने के करीब पहुंच चुका था। और अगर ये लास्ट मोमेंट पे ये फ़लाँ कोई XYZ चीज़ जो इस चैप्टर के एंड पे शो करवाई जाएगी और अगले चैप्टर में होगी, अगर वो ना होती तो लूफ़ी जो है वो तकरीबन हार चुका था, ऑलमोस्ट ही वाज डेड, ठीक है। तो वो ऐसा बताना चाह रहा है कि लूफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। अगेन लूफ़ी दोबारा से सुप्रीम गन बनाता है, लेकिन फ़ौरन से जो है ना वो CP0 का जो मेंबर है वो लूफ़ी के पीछे आ जाता है। और लूफ़ी के सामने काइडो है और लूफ़ी के पीछे जो CP0 का मेंबर है वो कहता है आयरन बॉडी, और वो लूफ़ी पर अटैक करने की कोशिश करता है। लूफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जैसे ही ओडन डिस्ट्रैक्ट हुआ था, और काइडो जो है वो जो अपना वेपन है वो उसके सर के ऊपर सीधा स्लैम करता है, बल्कि पूरी बॉडी के ऊपर। आपको पता है काइडो इज़ ह्यूज, उसका वेपन भी ह्यूज है, और लूफ़ी जो है वो साइज़ में बहुत छोटा है, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा वेपन उसके ऊपर स्लैम करता है, ठीक है। और उसमें से जो है ना वो कंकरर्स हाकी के जो स्पार्क्स से निकलते हैं कंकरर हाकी के, वो निकलते हुए उसने दिखाए हैं। तो डेफिनेटली वो जो वेपन है दैट इज़ कोटेड विद कंकरर्स हाकी, और वो उसको स्लैम करता है एंड दैट्स इट, ठीक है। लूफ़ी इज़ डन, और दैट्स इट, ठीक है। इससे फर्दर जो है ना वो आगे शो नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन वो जो CP0 का जो मेंबर है वो ऐसे काफ़ी परेशान सा लग रहा है, सैड सा लग रहा है, जैसे वो ये चॉइस नहीं जो है ना करना चाहता था। वो लूफ़ी को नहीं हारवाना चाहता था, वो काइडो को हारवाना चाहता था, बिकॉज यहाँ पर जो ऑप्रेसर है, द बैड गाय इज़ काइडो, सॉरी। सो बेसिकली यहाँ पर वो जो CP0 का मेंबर है उसके आगे लिखा हुआ है अ रश ऑफ इमोशंस, ठीक है, कि वो काफ़ी इमोशनल फील कर रहा है और ही डिडंट वांटेड टू डू इट बट ही हैड टू डू इट, क्योंकि उसको ऑर्डर्स थे कि किसी भी हालत में जो लूफ़ी है उसको ख़त्म करना है, उसको मारना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चैप्टर है वो एंड होता है और अपेरेंटली काइडो जो है वो जीत गया है और लूफ़ी इज़ डेड और इट इज़ क्लोज टू डेड, यानी कि वो मर गया है या वो मरने वाला है, ठीक है। बट अगेन अब इसमें जो है ना वो डिफरेंट पैरेलल्स हैं, क्योंकि जो स्पेकुलेशंस हैं वो यही हैं। लास्ट टाइम भी थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था कि स्पेकुलेशन यही है कि लूफ़ी इज़ द जॉय बॉय, और लूफ़ी इज़ दी, आप यूँ कह सकते हैं, इनकारनेट ऑफ जॉय बॉय। तो वो किसी ना किसी तरीके से लूफ़ी को थोड़ा सा मॉडिफाई होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा टू बिकम जॉय बॉय, ठीक है, और टू बिकम मोर लाइक गोल्डी रोजर के जैसा बनने के लिए उसको मॉडिफाई होना पड़ेगा, उसको कोई चेंज होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आनी पड़ेंगी। सो आई डोंट नो, मे बी ही हैज़ टू डाई, और शायद उसका डेवल फ्रूट उसको मरने नहीं देगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है।
बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो मरेगा नहीं, ही विल बी वेरी क्लोज टू डाइंग, एंड देन जो है ना कुछ होगा, क्योंकि जुनीशा भी वहाँ पर है. सो मे बी जुनीशा वुड डू समथिंग और हेल्प हिम, क्योंकि उसने खुद ही कहा है जुनीशा ने कि आई एम द नाकामा ऑफ जो बॉय. तो हो सकता है उसको कुछ सीक्रेट्स पता हो, उसको कुछ चीज़ें पता हो जो वो लूफ़ी को हेल्प कर सकें. बट अगेन दैट वाज अ रिव्यू. और ये चैप्टर मज़ेदार था. बेसिकली पूरे चैप्टर का मकसद यही है कि वो काइडो और ओडन की जो फ़ाइट है और यहाँ पर काइडो और लूफ़ी की जो फ़ाइट है, उन दोनों में पैरेललिज्म क्रिएट किया जाए. बताया जाए कि दोनों फ़ाइट पैरेलल चल रही हैं. वहाँ पे ओडन जो है वो काइडो को डिफीट करने वाला था और यहाँ पर लूफ़ी काइडो को डिफीट करने वाला है. लेकिन अगेन ड्यू टू सम रीज़न काइडो प्लेड डर्टी. यहाँ पर काइडो एक्चुअली डिडंट प्ले डर्टी. यहाँ पर CP0 आया और काइडो जो था ही वांटेड टू विन, सो उसने अटैक कर दिया. उसने ऑनरेबल डिसीजन नहीं लिया, लेकिन उसने विक्ट्री को प्रेफर किया. तो दैट्स हु ही इज़. काइडो जो है ही प्रेफर विक्ट्री ओवर एनीथिंग एल्स. वो बस जीतना चाहता है, जैसे भी हो, जिस तरह भी हो. तरीकाकार मैटर नहीं करता. ओके. सो अगेन यहाँ पर जो है ना वो ओडा ये बताना चाह रहा है कि किसी ना किसी तरीके से जीतेगा वही शख्स जो कि जिसके रूल्स हैं, जो कि प्रिंसिपल है, जो कि सर्टन रूल्स को फॉलो करता है और जो हर लिहाज से फ्री है. ना कि वो जो है कि जो विनर बनना चाहता है, जो जीतना चाहता है, वन पीस हासिल करना चाहता है किसी भी कॉस्ट पे. तो वो मैटर नहीं करता. मैटर वो करता है जो कि वन पीस हासिल करना चाहता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम. सो वी आर ऑल रूटिंग फॉर लूफ़ी. देखें अब नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है. नेक्स्ट चैप्टर होपफुली इज़ गोइंग टू बी बिग. उसमें कोई ना कोई बिग रिवील होगी, क्योंकि लूफ़ी इज़ डाउन ऑन द ग्राउंड. ठीक है. और ही इज़ अबाउट टू डाई. तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है. लेट्स सी. मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर के में कुछ ख़ास बड़ा नहीं होगा, लेकिन उसके एंड पे कुछ ना कुछ रिवील किया जाएगा और उससे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें फिर कुछ ह्यूज होगा. ठीक है. आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन स्टोरी टेलिंग में थोड़ी सी स्टडी कर रहा हूँ तो उसमें बेसिकली यही चीज़ें सिखाई जाती हैं. तो कि नेक्स्ट चैप्टर में ना एंड पे आपने कुछ ना कुछ बताना है ताकि लोग जो है ना उनका इंटरेस्ट बना रहे. सो दैट वाज इट. ये साथ में मैं थोड़ी सी स्केचिंग कर रहा था जिसमें काइडो जो है वो हिट कर रहा है लूफ़ी को, और मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा स्टाइलाइज्ड और कार्टूनी बना दिया है. काइडो को थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना वो विलेनस और जो है ना मिस्चीवियस मैंने दिखाया है. ठीक है. सो आई होप यू लाइक्ड माई रिव्यू. काइंडली जो है ना वो लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर कोई मसला मसाइल हैं या अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, art by RA3. सो सी यू नेक्स्ट टाइम. गुड बाय.